हेलो फ्रेंड, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ एंट डिज़ाइन, जो कि एक यूआई लाइब्रेरी है जो कि हमारा काम बहुत आसान कर देती है। तो फ्रेंड, अब मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मैंने बोला है, यूआई लाइब्रेरी हमारा काम और आसान कर देती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी यूआई लाइब्रेरी होती हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, लिखता हूँ रिएक्ट जेएस यूआई लाइब्रेरी। ठीक है, ऐसा कुछ सर्च कर लेता हूँ। देखिए यहाँ आ गया टॉप 10 रिएक्ट यूआई लाइब्रेरी एंड किट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नाम लिख के आ रहे हैं, बूटस्ट्रैप, कोर आई, ये सारे नाम आ रहे हैं। देखिए एंट डिज़ाइन भी है। ठीक है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, टॉप 10 यूआई लाइब्रेरी एंड किट, ये देखिए ये सब नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें एंट डिज़ाइन है। तो मैं आपको एंट डिज़ाइन के बारे में बताऊंगा कि एंट डिज़ाइन एक्चुअली बहुत चलता है। देखिए सीमेंटिक यूआई भी है। अब मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, ये यूआई लाइब्रेरी होती क्या है। इसका काम ये होता है कि हम जो फ्रंट एंड डिज़ाइन करते हैं ना, जैसे एक नॉर्मल एचटीएमएल से डिज़ाइन करते हैं, एक वो भी तरीका होता है, बट एक यूआई लाइब्रेरी के थ्रू अगर आप डिज़ाइन करेंगे ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत इजीली आप उसे बना देंगे। ठीक है, अगर ये यूआई लाइब्रेरी नहीं होती ना, तो आपको बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता। अभी मैं करके दिखाऊंगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, करके दिखाता हूँ, तो आपको बताता जाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंट डिज़ाइन। ठीक है, देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि रिएक्ट की कौन कौन सी यूआई लाइब्रेरी होती हैं। तो आप बता सकते हैं कि एंट डिज़ाइन होती है, सिमेंटिक यूआई होती है, ठीक है, बूटस्ट्रैप होती है। ठीक है, ये सारे नाम हैं। ठीक है, आप कोई भी नाम ये याद कर सकते हैं। तो इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं एंट डिज़ाइन बताता हूँ। चलो इस पर क्लिक करके देखता हूँ क्या आता है। इसके बारे में बता रहे हैं एंट डिज़ाइन क्या होता है। ठीक है, ये सब हमें थ्योरी नहीं देखनी है, ये बता रहे हैं किस तरीके से उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और ऐसा करते हैं, मैं सीधे टैब खोलता हूँ, एंट डिज़ाइन की साइट पे चलता हूँ। ये देखिए एंट डिज़ाइन की साइट खुल रही है। ये एंट डिज़ाइन की साइट खुल गई है। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप जाके देखेंगे, ये सारे इसके वर्जन दिखा रहा है। ठीक है, लेटेस्ट वर्जन ये वाला चल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं पहले ही आपको बता दूं कि ये एक फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के काम आता है। एचटीएमएल समझिए आप इसको। ठीक है, अच्छा, अब इसको लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एनपीएम से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे एनपीएम इंस्टॉल एनटीडी लिखा है, सबसे पहले हमें ये काम करना पड़ेगा। तो मेरे सामने रिएक्ट ऐप ओपन है, सबसे पहले इंस्टॉल करता हूँ npm इंस्टॉल ANTD। देखिए ये इसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इंस्टॉल करूँगा तो यहाँ अपडेट हो जाएगा। मैं इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, अभी नहीं है, एक्सॉस है, रिडेक्स है। ठीक है, अभी एंट डिज़ाइन में इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, अभी ये इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, तो तब तक हम लोग चलते हैं यहाँ पे ब्राउज़र पे। तो ये इंस्टॉल होगा। ये देखिए एक यार्न वाली कमांड भी दे रखी है। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे कर लीजिएगा। और हम करने जा रहे हैं इसका लेटेस्ट वर्जन 5.5। देखिए इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, हो सकता है पूछे कि आपने कौन सी यूआई लाइब्रेरी यूज़ करी है, तो आप बोलेंगे कि मैंने एंट डिज़ाइन यूज़ किया है। तो बोलेंगे भी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, तो आप उसको भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसके अंदर इन डेप्थ में आपको कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि क्या है कि ये बहुत सारी लाइब्रेरी होती हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब मैं बताता हूँ कि इस पर किस तरीके से काम करते हैं। हम लोग कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए एंट डिज़ाइन के बारे में, तो यहाँ दे रखी है। ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में,
ठीक है, मतलब डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, ये सब नॉलेज के लिए है, ठीक है। मेनली हमें जाना होगा कंपोनेंट में, ठीक है। तो हम लोग कंपोनेंट में चलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है जनरल, देखिए यहाँ बटन दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बटन के बारे में दे रखा है कि एंड डिज़ाइन आपको 5 तरीके के बटन देता है, प्राइमरी बटन, डिफ़ॉल्ट बटन, डैश बटन, ये सब दे रखा है, ठीक है। और ये सारी प्रॉपर्टी देता है आपको, ये बता रहा है, ठीक है। और ये सब इसके कोड भी दे रखे हैं, बहुत इजी हैं, ठीक है। आप यहाँ से जाके इसका सो कोड करके देख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक टाइप स्क्रिप्ट दिखेगा और एक जावास्क्रिप्ट। तो हम तो जावास्क्रिप्ट कर रहे हैं, तो हम तो इसको देखेंगे। तो यहाँ पे कोड भी दे रखा है कि पहले एंट डिज़ाइन को ANTD को मतलब इंपोर्ट करिए बटन को, ठीक है। इन्होंने स्पेस भी यूज़ किया है तो उसको भी इंपोर्ट कर लिया है इन्होंने, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब सब कोड वगैरह दिया हुआ है। और रन करके देखना चाहो डायरेक्ट ऑनलाइन, या आप जाइए ओपन इन कोड पेन, इस पर क्लिक करिए, डायरेक्टली लिंक खुल जाएगा, वहीं पर रन करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए ये सिंपल तरीके के बटन कैसे बनाए जाते हैं, ये कोड दे रखा है। और अगर आपको बटन में आइकन वगैरह बनानी है तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। बस आपको सिंपली यहाँ से कोड देखना है इसका और कैसे बनाया हुआ बना लेना है, ठीक है। बहुत इजी है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये देखिए डाउनलोड का बटन बनाना है, ये सब दे रखे हैं, ठीक है। और ये देखिए सब दिया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें दे रखी है, बटन्स ही बटन्स हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या दे रखा है कि किस तरीके से रिकमेंडेड ऑर्डर है, वैसे बटन में आपको प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी, ठीक है। जैसे पहले टाइप यूज़ करिए, फिर शेप यूज़ करिए, फिर साइज यूज़ करिए, फिर लोडिंग, फिर डिसेबल। तो रिकमेंडेड ऑर्डर वो बता रहे हैं ये वाला सही है, ठीक है। बाकी इन्होंने सारी प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, कुछ यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये सब दे रखा है, बस इतना ही है इसके बटन के बारे में। तो फ़िलहाल अभी हम बटन करते हैं, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे। हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, एक और ब्राउज़र खुल गया, इसे मैं ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे कट कर देता हूँ। तो फ़िलहाल ये वेलकम ओपन हो गया है। अब आपको मान लीजिए यहाँ पे बटन बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे हमें करना होगा इंपोर्ट, ठीक है। और इंपोर्ट के बाद लिखेंगे हम बटन। देखिए जैसे ही बटन लिखेंगे तो देखिए इधर आ रहा है ANTD लिख के आ रहा है, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं बटन, और ये वेलकम हटा देते हैं, यहाँ पे बटन बनाते हैं हम, ठीक है। बटन, और बटन पे लिख देता हूँ सबमिट, ठीक है। ये नॉर्मल बटन बन जाएगा आपका। तो देखिए बटन बन गया, ठीक है। अभी देखिए ये हमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है। ये कह रहा है प्राइमरी बटन बनाना है तो क्या करना होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ मैं। ये कह रहा है प्राइमरी लिख दीजिए यहाँ पर टाइप, ठीक है। मैं इसी बटन को एक और बना लेता हूँ बटन, और ले देता हूँ सबमिट। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होगी टाइप PR प्राइमरी, ठीक है। देखिए प्राइमरी आ जाएगा, देखिए ये नॉर्मल बटन हो गया, ये प्राइमरी लगा दिया टाइप, तो प्राइमरी बन गया। और क्या है, अगर आपको टेक्स्ट बनाना है, लिंक बनाना है, ठीक है, जो भी बनाना है आप यहाँ पे चेंज करते जाइए। टेक्स्ट बना दीजिए, देखो टेक्स्ट की तरह आ जाएगा, ठीक है। ये टेक्स्ट की फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। लिंक की फॉर्मेट में बनाना है तो लिंक बना लीजिए, ठीक है। ये देखिए लिंक बन गया, ठीक है। बल्कि सबसे बेस्ट है पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लीजिए और आराम से आप आराम से तसल्ली से इसे देख सकते हैं। ये सारे बटन के टाइप दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया प्राइमरी बटन, ठीक है। इस टाइप से ये सारे, ये डिफ़ॉल्ट वाला हो गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या यूज़ किया है,
टाइप वाली प्रॉपर्टी यूज़ करिए बस, ठीक है। बहुत कुछ है इसके अंदर, अगर आप नीचे जाके देखेंगे प्रॉपर्टीज़ कितनी सारी हैं, हमने इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ में से केवल एक टाइप ही यूज़ करी है अभी तक, इसमें टाइप लिखा होगा, ठीक है। ये देखो टाइप वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी है, अभी बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, ठीक है। तो अभी इसमें और में ऐसा है, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो डिसेबल है, डिसेबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सबके कोड भी दे रखे हैं ऊपर, ऐसा नहीं है आपको ज़्यादा कुछ करना है, ठीक है। ये देखो और क्या है, ये सब दे रखी है, देखिए। तो चलिए ऊपर चलते हैं अभी, तो वन बाय वन थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल बटन हो गए, और ये देखिए और क्या है, अगर आपको बटन पे इस टाइप के आइकन चाहिए, ऐसा सर्च का आइकन वगैरह चाहिए, तो आप इस तरीके से बता रहे हैं। ये इसका कोड देखिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको आइकन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइकन आपको चाहिए होंगे, आइकन वाला पैकेज चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें आइकन वाला पैकेज चाहिए होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया हुआ है, आइकन वाला यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आइकन वाला यहाँ है, इसको भी आपको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे ये लोग आइकन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। एंड डिज़ाइन आइकन, ठीक है। तो आइकन के लिए एंड डिज़ाइन आइकन, तो आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, वही किया। आइकन को इंस्टॉल कर लेता हूँ, आइकन इंस्टॉल हो रहा है। अब मैं फिर से अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता हूँ। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें सबसे पहले इसको लगाना होगा कोड को, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं इसको ऐसे लगा लेता हूँ, ये इजी रहेगा। अब यूज करने का भी तरीका देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है शेप, ठीक है। तो अब जैसे शेप है, ये जो भी है इसमें, देखो अभी देखो करते जाएंगे ना तो पता चलता जाएगा। ये कोड जो है ना पूरा इधर स्क्रॉल हो जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल आइकन बनाना चाहूँ, केवल आइकन भी बना सकते हो, तो मैं आइकन ही बना देता हूँ केवल। देखो आइकन बन जाएगा इससे। अभी ये दिखा रहा है ना वार्निंग, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इंपोर्ट करने का यूज़ नहीं किया है। मैं इस पर आइकन लगा देता हूँ, देखो देखो इसमें आइकन लग गया ना, सर्च का आइकन, बटन पे सर्च का आइकन लग गया, कितनी इजीली लगा लिया है ना। और देखो इसमें और क्या क्या बहुत चीज़ें हैं इसमें, देखो अब ये दिखा रहे हैं इन्होंने क्या क्या कर रखा है। देखो इसको शेप देना है, तो शेप देने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये वाला शेप के लिए सर्किल देना होता है, ठीक है। ये प्राइमरी कलर हुआ, और ये देखो ये हुआ, देखो समझ लो इसको। ये बटन की प्रॉपर्टी है, टाइप हो गया, शेप हो गया, आइकन हो गया, ठीक है। अब मेरे को मैंने सर्किल बना दिया, अब देखो सर्किल में बन के आएगा ये सर्किल में बन गया, ठीक है। अब प्रॉपर इसका कोड लेते तो प्रॉपर सर्किल बनता, ऐसा ऐसा का ऐसा बन जाता जैसे इन्होंने बना रखा है, ठीक है। ऐसा बनाना है ना, तो इसका कोड देख लो, आपको स्टार्टिंग में मिलेगा यहाँ पे, ये कोड दे रखा है, प्राइमरी कलर है, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोड ऐसे का ऐसे उठा लो, यहाँ से कॉपी कर लो। और वैसे तो मैंने वैसे ही किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसे देख लेता हूँ, ठीक है। ये अच्छा, तो इसमें मतलब इन्हें नाम नहीं लिखा है मैंने नाम लिखा है इसलिए मेरा ऐसा आ रहा है। नाम नहीं लिखना होता है, देखो ऐसे जैसे हमने प्राइमरी बटन लिखा है ना, तो नाम नहीं लिखना होता है, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ, देखिए ऐसा बना लेता हूँ। तो ये प्राइमरी बटन बना, इसके आगे देखो सर्च का आइकन आ गया,
ये बटन बना है, इसमें आइकन वाला बटन बन गया, डिफ़ॉल्ट बटन बन गया, ये डैश बटन हो गया, टेक्स्ट बटन हो गया, लिंक, कितने टाइप के बटन बन गए, बहुत हैं। अगर मैं इन्हें बनाने बैठूँ तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ भी नहीं करना आपको बनाने के लिए, केवल सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, इसका सोर्स कोड देखो और कॉपी करो और यूज़ करते चले जाओ, बस सिंपल। देखो अभी देखते हैं, अभी देखो और दिखाते हैं आपको थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए, ये दे रखा है यहाँ से, ये डाउनलोड का दे रखा है, ठीक है। ये देखिए लोडिंग के भी बटन है, देखिए लोडिंग के भी बटन है। तो यहाँ से आपको मैं आपको सिंपल बेस्ट तरीका बताता हूँ, सो कोड करो, ठीक है। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो उसको यूज़ करो, और जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हो तो इसको यूज़ करो, और सीधे सीधे इसे उठा लो यहाँ से कोड। ये देखिए सब कोड दे रखा है, ठीक है। तो सारा दिया हुआ है कोड इन्होंने, देखो पूरा ऐप दे रखा है, देखो, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, पूरा का पूरा कॉपी करके देखता हूँ क्या होता है। पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा कॉपी कर लेता हूँ। पूरा ऐप मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। इसे कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैंने अपने ऐप में इसको डाल दिया, पूरा का पूरा पेस्ट कर दिया। अब देखते हैं क्या क्या बनता है। और ये देखिए लोडिंग का बटन बन गया, ठीक है। देखिए हर टाइप के बटन बन गए। मैंने कुछ क्या किया, कुछ भी नहीं किया, सीधे कोड कॉपी किया। इसे मैं बंद कर देता हूँ आइकन को फिलहाल। सीधे कोड कॉपी किया, चला लिया। अब आप यहाँ से आराम से समझ सकते हैं, बहुत कुछ है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं ये सोचूं कि आपको एक एक बटन के बारे में बताने लग जाऊँ ना, तो बटन का ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कितनी सारी चीज़ें बटन में हैं, तो ये सब चीज़ें मैं एक एक करके आपको बता नहीं सकता ना, क्योंकि इसमें देखिए अभी बहुत सारी चीज़ें अभी हमें और भी देखनी है, ठीक है। तो फिलहाल इस तरीके से कॉपी करते जाइए, ठीक है, और इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसका सारा प्रोसीजर दे रखा है, आप देखिएगा, समझिएगा, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो कमेंट्स के थ्रू मुझसे आप पूछ सकते हैं। ईजी है, इतना आप लोग को रिएक्ट आ गया होगा अब कि आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है। तो अब जैसे आपको कोई चीज़ समझनी है, जैसे आपको ये लोडिंग वाला बटन समझना है, ये लोडिंग कैसे आ रहा है, तो यहाँ चले जाइए, यहाँ लोडिंग लिख के आ रहा होगा। ये देखिए ये लोडिंग लिख के आ रहा है, इसका कोड देख लीजिए, ये प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। ये सब है, इस तरीके से पूरा कोड को थोड़ा रीड कर लीजिए, समझ में आ जाएगा। ईजी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलूँगा कि आज की डेट में एंड डिज़ाइन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मैं खुद इसको 1.5-2 साल से यूज़ कर रहा हूँ इस समय, ठीक है। तो और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको तैयार करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। और इंटरव्यू में मेरे हिसाब से बहुत डेप्थ में कोई नहीं पूछेगा इसके बारे में आपसे, बस आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंड डिज़ाइन क्या होता है, कैसे काम करते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आप कॉपी पेस्ट करके भी सीख लेंगे ना, तो इतना आप इंटरव्यू वाले को बता देंगे कि वो समझ जाएगा कि बंदे ने काम किया है। इंटरव्यू वाले बंदे को ही पता होता है कि देखिए अभी देखो मैं बटन के बारे में दिखा रहा हूँ, कितनी सारी बटन की चीज़ें हैं। क्या आपको लगता है कि ये सब चीज़ें आपको याद हो सकती हैं? कितना, बस थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है तो थोड़ा सा याद हो जाती है, लेकिन पूरी चीज़ें किसी को नहीं याद होती हैं, ठीक है। सब लोगों को कोड कॉपी पेस्ट ही करना पड़ता है। रिएक्ट का अगर इंटरव्यू होगा ना, तो आपसे रिएक्ट के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस एंड डिज़ाइन के अंदर आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि ये बटन का कोड बताओ, टाइप बताओ, ये सब चीज़ें आपसे कोई नहीं पूछेगा रिएक्ट के इंटरव्यू में, मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एंड डिज़ाइन के बारे में और बताऊँगा। और फ्रेंड्स ये लिंक आप देख लीजिएगा, तो मैं ऐसा करूँगा इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इजी है, इजीली आप जाइए और सीधे सोर्स कोड देखिए, आप इजीली इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं तो ये कहूँगा कि एंड डिज़ाइन आपको आना ज़रूरी है आज की डेट में। अगर आपको एंड डिज़ाइन पसंद नहीं है, आप बूटस्ट्रैप भी देख सकते हैं, ठीक है। मटेरियल यूआई है उसको भी देख सकते हैं, आपकी जो मर्जी देखिए, बट मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ एंड डिज़ाइन का बहुत मार्केट अच्छा चल रहा है, तो ये आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट या फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल में मेरे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो फिनिश करता हूँ, धन्यवाद, बाय बाय।